वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार शहनशाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 197 से लेकर 199 तक करते हैं। तर्जमा। हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, गुनाह करने और लड़ाई झगड़ने करने से बचता रहे। तुम जो नेकी करोगे इससे अल्लाह ताला बाखबर है। और अपने साथ सफ़र खर्च ले लिया करो। सबसे बेहतरी तोशा अल्लाह ताला का डर है। और ए अक्लमंदो, मुझसे डरते रहा करो। तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफात से लौटो तो मशअर हराम के पास जिक्र इलाही करो और उसका जिक्र करो जैसे कि उसने तुम्हें हदायत दी, हालांकि तुम इससे पहले राह भूले हुए थे। फिर तुम उस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1 पार्ट नंबर ए, फाइंड द वेक्टर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी इन टी, आई वेक्टर के साथ भी लगाएं, जे वेक्टर के साथ भी लगाएं और फिर इसको के वेक्टर के साथ भी लगा दें। ये डी टी इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1 इंटू आई वेक्टर प्लस जब ये टी स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव तो ये आपके पास आ जाएगा 2t। जब पावर रूल लगाएंगे फिर डी टी बाई डी टी ये कैंसिल हो जाएगा। ये जे वेक्टर है प्लस जब इसके साथ डी टी कैंसिल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। जब ये डेरिवेटिव इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3t का स्क्वायर, डी टी बाई डी टी ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ गया के वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा आई प्लस 2t यानी कि जे वेक्टर और के वेक्टर की जगह आ जाएगा 1 प्लस 3t का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया है के वेक्टर और ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बी, सबसे पहले हम यहाँ पे ये करते हैं, आई वेक्टर वाली टर्म्स को एक दफ़ा लिखते हैं, जे को अलग लिख लेते हैं और के को अलग। अगर मैं आई वेक्टर वाली टर्म्स जो लिखूँगा तो आ जाएगा एस प्लस 2s का स्क्वायर। ये आ गया आई वेक्टर। अब इसी तरह जे वेक्टर लिखें, एस का स्क्वायर माइनस एस, ये आपके पास आ गया जे वेक्टर। और अगर हम अब के वेक्टर को लिखेंगे तो आ जाएगा एस का स्क्वायर प्लस 3, ये आपके पास आ गया के वेक्टर। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, ये आ जाएगा डी बाई डी एस एफ ऑफ एस, डी बाई डी टी एस प्लस 2s का स्क्वायर आई वेक्टर प्लस डी बाई डी टी एस का स्क्वायर माइनस एस जे वेक्टर प्लस एस स्क्वायर प्लस 3, यहाँ इक्वल क्या आ जाएगा डी बाई डी एस, ये ऐसा आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया के वेक्टर। जब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो ये डी एस जब इस पे अप्लाई होगा तो डी एस और डी एस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1। जब मैं इस पे अप्लाई करूँगा ये पहले वाला 2 तो एज इट इज़ आ गया और एस स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास होता है 2s, तो ये आ जाएगा डी एस बाई डी एस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ गया आई वेक्टर प्लस ये डेरिवेटिव जब इस पे अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2s डी एस बाई डी एस। जब मैं इस पे अप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा डी एस बाई
डी एस, ये आपके पास आ गया जे वेक्टर। अब इसी तरीके कार से जब मैं इस पे अप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2s डी एस बाई डी एस, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है, डी ओवर डी एस इंटू 3। तो ये वाला जो डेरिवेटिव है ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर मैं इसका फाइनल आंसर लिखूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 2 ज़ार 4s, ये आ गया आई वेक्टर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2s माइनस 1, ये आ गया जे वेक्टर, ये इसके साथ कैंसिल होकर आ जाएगा 2s, यहाँ पे था के वेक्टर। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। सबसे पहले cos थीटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा cos थीटा आई वेक्टर प्लस cos थीटा इंटू टेन थीटा जे वेक्टर प्लस cos थीटा इंटू 3, ये आपके पास आ गया के वेक्टर। थोड़ा सा इसको और सिंपल कर लें, ये आ जाएगा cos थीटा आई वेक्टर प्लस cos थीटा, ये जो टेन थीटा है इसको हम यूँ लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा जे वेक्टर प्लस cos थीटा 3 के वेक्टर। ये cos इस cos से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा cos थीटा आई वेक्टर प्लस साइन थीटा जे वेक्टर, इस 3 को शुरू में लिखने आ जाएगा 3 cos थीटा, ये आपके पास आ जाएगा के वेक्टर। अब यहाँ से आगे हमने क्या करना है, सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ तक ये सिंपल हो चुका है, तो अब हम ये करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आ जाएगा डी ओवर डी थीटा फैक्टर ऑफ थीटा डी ओवर डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा आई वेक्टर डी ओवर डी थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा जे वेक्टर 3 स्टार्ट में आ जाएगा डी ओवर डी थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा, और ये आपके पास आ गया के वेक्टर। अब कॉस का जो डेरिवेटिव होता है आपके पास होता है माइनस साइन, आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई वेक्टर, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, ये आ जाएगा जे वेक्टर प्लस 3, अब ये कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है ये होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा के वेक्टर। ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई वेक्टर प्लस कॉस थीटा जे वेक्टर प्लस माइनस माइनस 3 साइन थीटा के वेक्टर, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर ए, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हम इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ जाएगा डी ओवर डी टी एफ ऑफ टी, ये आ जाएगा डी ओवर डी टी टी का स्क्वायर आई वेक्टर प्लस इस कांस्टेंट को बाहर लिख लें पहले, डी ओवर डी टी टी का क्यूब, ये वेक्टर ये डेरिवेटिव पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल से है, अभी यहाँ पे कोई स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, तो पिछले चैप्टर में इसको मैंने बहुत डिटेल से करवाया हुआ है। डी ओवर डी टी टी का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया जे वेक्टर, और ये आपके पास आ गया के वेक्टर। अगर मैं टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लूँगा तो ये आ जाएगा 2t, ये आ गया आई वेक्टर, ये 3 एज इट इज़, टी क्यूब है पावर रूल लगाऊंगा तो आ जाएगा 3t का स्क्वायर, ये आ गया जे वेक्टर माइनस 8 टी का स्क्वायर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2t के वेक्टर। तो ये आपके पास आ गया 2t आई वेक्टर, 3 जार 9t का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया जे वेक्टर माइनस 8 2 जार 16t, ये आपके पास आ गया के वेक्टर। अब हम इसका अगेन से डिफ्रेंशिएशन लेंगे, पास आ जाएगा अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ जाएगा डी स्क्वायर डी टी का स्क्वायर
कांस्टेंट को बाहर लिख लें, ये आ जाएगा डी ओवर डी टी, टी आपके पास आ गया आई वेक्टर, प्लस इस 9 को भी बाहर लिख दें, डी ओवर डी टी इंटू टी का स्केयर जे वेक्टर, माइनस 16 डी ओवर डी टी इंटू टी, ये आपके पास आ गया के वेक्टर। ये 2 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2i वेक्टर, प्लस ये टी स्केयर का जो डेरिवेटिव है आ जाएगा 2t, ये आ जाएगा जे वेक्टर, माइनस 16 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू के वेक्टर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2i वेक्टर, 9 2s are 18 t जे वेक्टर और 16 1s are 16 के। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। नंबर बी, सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस, डी ओवर डी एस एफ ऑफ एस, आ जाएगा डी ओवर डी एस 3 प्लस एस का स्केयर, ये आपके पास आ गया आई वेक्टर, माइनस डी ओवर डी एस एस प्लस 1 पावर 2 जे वेक्टर, प्लस 3 डी ओवर डी एस इंटू एस पावर 4, ये आ गया के वेक्टर। कांस्टेंट पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, और एस स्केयर का जो डेरिवेटिव हो जाएगा ये आ जाएगा 2s, ये आपके पास आ गया आई वेक्टर। इस s पे जब इसको हम अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें पहले पावर रूल लगाना पड़ेगा। पावर शुरू में, पावर में एक काम करेंगे s प्लस 1, ये पावर आपके पास 2 थी, 2 में से एक 1 निकालेंगे 1, और फिर आगे ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ जाएगा s प्लस 1, ये आ गया जे वेक्टर, प्लस 3 4 पे पावर रूल लगाएंगे। पावर स्टार्ट में 4, पावर में एक काम करेंगे s 4 था s 3, ds बाई ये ds कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया के वेक्टर। ये आ जाएगा 2s आई वेक्टर माइनस 2s प्लस 1, ये ds का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का 0, इसकी जगह 1 लिख लें, ये आ गया जे वेक्टर, 4 3s are 12s का क्यूब, ये आ गया के वेक्टर। इसका मतलब मैं अगर इसको सिंपल करके लिखूं तो ये आपके पास आ जाएगा 2s आई वेक्टर माइनस 2s प्लस 1 जे वेक्टर प्लस 12s का क्यूब, ये आ गया के वेक्टर। ये हमारे पास अभी फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है, यहाँ से अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s, आ जाएगा डी स्केयर ओवर डी एस का स्केयर एफ ऑफ एस आ गया। इस कांस्टेंट को बाहर लिख लें, आ जाएगा डी ओवर डी एस इंटू एस, ये आ गया आई वेक्टर, माइनस 2 को बाहर लिख दें, ये आ जाएगा डी ओवर डी एस इंटू एस प्लस 1 जे वेक्टर, प्लस 12 डी बाई डी एस इंटू एस का क्यूब, ये आपके पास आ गया के वेक्टर। तो ये आपके पास आ जाएगा ds और ds को काटेंगे, इसकी जगह आ गया 1, ये आ गया आई वेक्टर माइनस 2, जब इस s पे अप्लाई करूँगा ये 1 आ जाएगा और कांस्टेंट पे 0, तो इसका मतलब इसमें मैं 1 लिख सकता हूँ, ये आ गया j प्लस 12, इस पर जब पावर रूल लगाऊंगा, पावर शुरू में, पावर में एक काम कर देंगे, फिर ds बाई ds ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया के वेक्टर। इसका मतलब ये आ जाएगा 2i माइनस 2 j 12 3s are 36 s का स्केयर, ये आपके पास आ गया के वेक्टर। ये हमारे पास इसका आंसर। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। सी, सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये आपके पास आई वेक्टर आ गया, माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स का स्केयर, ये आपके पास आ गया के वेक्टर। लॉग का डेरिवेटिव लेंगे, आ जाएगा 1 बाई एक्स, फिर उसके ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ये एक्स आ गया, ये आपके पास आई वेक्टर,
यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे, आ जाएगा 2x, dx बाई dx कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1/x, इसके साथ कैंसिल, i माइनस 2x, ये आपके पास आ गया k वेक्टर, ये आपके पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ से अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, बल्कि एक स्टेप और कर लें कि इस 1/x को जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो आ जाएगा x की पावर -1 i वेक्टर माइनस 2x आपके पास आ जाएगा k वेक्टर। इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, आ जाएगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा d स्केयर ओवर dx का स्केयर f ऑफ x आ गया, ये आ जाएगा d ओवर dx, ये आ जाएगा x की पावर -1 i वेक्टर -2 d ओवर dx इंटू x, ये आपके पास आ जाएगा k वेक्टर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, पावर को शुरू में लेके आएंगे, पावर में एक काम करेंगे, ये -1 था तो ये आ जाएगा -2 dx ओवर dx, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ गया i वेक्टर -2 dx d से कैंसिल, ये आ जाएगा 1 इंटू k, तो ये आपके पास आ जाएगा -1, इस x स्क्वायर को नीचे लेकर आएँ तो ये प्लस बन जाएगा, ये आ गया i वेक्टर -2 k वेक्टर, और ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर डी की जानिब। डी, तो ये आपके पास आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी ओवर डी थीटा, ये आ जाएगा एफ ऑफ थीटा, डी ओवर डी थीटा, ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आई वेक्टर माइनस डी ओवर डी थीटा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जे वेक्टर। ये याद रखने के डी ओवर डी थीटा, अगर हमने साइन थीटा का डेरिवेटिव लेना हो तो आपके पास होता है कॉस थीटा, और अगर हमने कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेना हो वो आपके पास होता है माइनस साइन थीटा। पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में एक काम करेंगे तो ये साइन स्क्वायर था तो 1 आ जाएगा, फिर आगे इसी का डेरिवेटिव साइन थीटा का, माइनस यहाँ पे भी पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में जब एक काम करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस थीटा, फिर ये आ जाएगा डी बाई डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा -2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इन दोनों आपके पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो आपके पास होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसका मतलब है इस पूरी टर्म की जगह मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली पूरी टर्म मेरे पास आ जाएगी साइन 2 थीटा, और ये भी आ जाएगी साइन 2 थीटा, इन दोनों को प्लस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक मैं कर रहा हूँ कि मैं ये फैक्टर नहीं लिख रहा, ये वाला आपके पास आई कंपोनेंट था, ये वाला आपके पास जे कंपोनेंट, ये आई कंपोनेंट है और ये जे कंपोनेंट, तो इसका मतलब है कि मैं इसको यहाँ सिंपली ये कर दूँगा कि ये मेरे पास आई कंपोनेंट है और ये मेरे पास इसका जे कंपोनेंट है। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से आगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आपके पास आ जाएगा डी स्केयर ओवर डी थीटा का स्केयर एफ ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी थीटा साइन 2 थीटा, ये आ गया आई वेक्टर प्लस डी ओवर डी थीटा साइन 2 थीटा, ये आपके पास आ गया जे वेक्टर। जब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लूँगा, देखें साइन का डेरिवेटिव था कॉस थीटा, ये आपके पास आ जाएगा कॉस 2 थीटा, और डी ओवर डी थीटा ब्रैकेट में ले लेंगे 2 थीटा का डेरिवेटिव, ये आपके पास आ गया आई कंपोनेंट, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव आपके पास आ गया कॉस 2 थीटा, डी ओवर डी थीटा इंटू
2 थीटा, ये आ गया जे कंपोनेंट। ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा, इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2, ये आ गया आई कंपोनेंट। कॉस 2 थीटा, इसका डेरिवेटिव आ गया 2, ये आ गया जे कंपोनेंट। तो इसको मैं यूँ लिखूँगा 2, इसको शुरू में लिख लिया, कॉस 2 थीटा, ये आ गया आई कंपोनेंट। इस 2 को भी शुरू में लिख लें, 2 कॉस 2 थीटा, ये आपके पास आ गया जे कंपोनेंट। और ये हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव का आंसर है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, किसी की ज़िंदगी की गाड़ी को रुका हुआ देखें तो धक्का लगा दें, क्या पता स्टार्ट हो जाए। ये सिर्फ एक जुमला ही नहीं, ये मरने वाले के लिए ज़िंदगी है। किसी गमगीन की मुस्कुराई आंखें हैं, धक्का लगाना पता है क्या है? तसल्ली के 2 बोल। अगर कुछ ना कर सकें तो तसल्ली के 2 बोल में से उसका कुछ बोझ हल्का कर दें। मुश्किल वक्त में साथ देने वाले चेहरे कभी नहीं बोलते। किसी की खुशी का सबब बन जाएं, क्या पता उसकी दुआएं आपका मुकद्दर बदल दें। ज़िंदगी में ऐसे मौके ढूंढें, ये बेहतरीन और कीमती मौके हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।